नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए चैनल में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष गुप्ता है। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मेरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में स्थित है और मैं पिछले करीब 22-23 साल से रायबरेली ज़िले में जो है होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और होम्योपैथिक प्रैक्टिस का मतलब कि मैं प्योर होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आप बहुत सारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टरों को जानते होंगे जो होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं एक प्योर होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। शुरुआत मेरी करीब वही 2003-04 में मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी थी। उसके पहले कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दो मेडिकल कॉलेज हैं, एक एलोपैथिक जीएसवीएम और दूसरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से अपनी होम्योपैथिक डिग्री प्राप्त की थी। डिग्री तो हालांकि आगरा यूनिवर्सिटी दिया करती थी तत्कालीन, और ये सिर्फ एक कॉलेज था, संबद्ध था जो है आगरा यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने अपनी बीएचएमएस की डिग्री हासिल करी है और करीब 2003-04 से मैं रायबरेली ज़िले में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुरुआती तौर पे जैसे सभी होम्योपैथिक डॉक्टरों का रहता है, जब कोई नया नया फील्ड में आता है तो एक बड़ा निगेटिव फीडबैक जनता की तरफ से रहता है होम्योपैथिक दवाओं को लेके कि एक्शन नहीं होता तो रिएक्शन कहाँ से होगा, और अलग अलग तरह का बस खाए जाओ और महीनों सालों चलता है ट्रीटमेंट। इस तरह के दृष्टिकोण जनता से मिला करते थे और नेगेटिव फीडबैक एक तरह से मैं कहूँगा इस तरह के रहा करते थे। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मैं रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट देखे थे और इनिशियल स्टेज के अच्छे ही रिज़ल्ट मुझे देखने को मिले थे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। और जब मैं अपनी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करी तो उसी एक तरह से माइंडसेट वही था शुरुआती दौर में कि यार जिन दवाओं का एक्शन नहीं होता उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या फ़ायदा करेंगी, एक लिमिटेड स्कोप होता है होम्योपैथी का, ये सब चीज़ें तो वही था। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और जो ज्ञान मुझे किताबों से और मेरे गुरुओं से मिला था मेडिकल कॉलेज में, उस ज्ञान के बल पे जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, पेशेंटों पे मेहनत करना शुरू किया, तो शुरुआत में मैं सिर्फ 3 दिन की दवा दिया करता था। फिर उस समय सर्दी जुकाम बुखार डायरिया छोटे मोटे बर्न इस तरह के केस आया करते थे, छोटे मोटे केस रहते थे, उनके लिए काफ़ी 3 दिन की दवा काफ़ी रहती थी। तो जब कभी पता चला कि दवा दी पेशेंट को, और होता क्या है कि भाई 3 दिन की दवा दी गई तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगली बार फिर दवा लेने पेशेंट आएगा। तो उसी तरह से मैं भी सोचा करता था कि जो है पेशेंट आएंगे तो फिर जो है पता चलेगा क्या रहा रिज़ल्ट। और कई बार ऐसा नहीं होता था कि पेशेंट जो है पता चला 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आवश्यकता पड़ रही है तो फिर वो कांटेक्ट करता है। ऐसी कंडीशन में फिर मैं उनसे पूछता था कि आप दवा ले गए थे उसका क्या हुआ, क्या वो तो आराम मिल गया था उसमें। और यहाँ बैठ के मैं इंतज़ार करा करता था कि भाई पता चले कि आराम मिला कि नहीं मिला। शुरुआत में भाई क्वेश्चन मार्क ऐसे जनता के दिमाग में रहता, वैसे न्यू कमर ऐसे हमारे भी दिमाग में रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे बड़े अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिलते चले गए तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो एक होता है ना कि एक निश्चित टाइम पीरियड तक आप सर्दी जुकाम बुखार के केस जो है लेंगे, उसमें हर केस में मैं मेहनत करता था और मेहनत भी अच्छी खासी होती है एक्यूट केसेस में। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझने में समय लगता है कि भाई मेडिकल कॉलेज में सिर्फ शिक्षित कर दिया जाता है कि कैसे क्या है मेडिकल, जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी और सर्जरी सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हम लोगों को। वहाँ पे फॉरेंसिक वगैरह सब पढ़ाया जाता है जितना एक एलोपैथिक डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। बस उनकी जो मेडिसिन रिलेटेड फार्माकोलॉजी वो नहीं पढ़ाई जाती, हम लोगों को उसकी जगह पे होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, होम्योपैथिक फिलॉसफी, होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती, बस इतना ही डिफरेंस रहता था। बाकी जितनी चीज़ें वो लोग पढ़ते थे उतनी चीज़ें हम लोगों ने भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था। तो मैं हमेशा ज्ञान अर्जित करने के हिसाब से जो है मैंने पढ़ाई करी थी, कभी एग्ज़ाम को पास करने के हिसाब से नहीं करा था। तो उसकी वजह से ये रहता है कि कई बार एक्स्ट्रा जो है नॉलेज मिलती जाती है। और पढ़ने का शौक़ था तो वहाँ पे कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी। वहाँ से मैंने जब फाइनल ईयर में थे, 3rd ईयर या फाइनल ईयर में, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जो है कॉलेज शिफ्ट हो गया था। तो वहाँ पे लाइब्रेरी का रियल जो
स्वरूप था वो देखने को मिला। और इतनी बुक्स थी वहाँ, इतनी बुक्स पढ़ने का सौभाग्य मिला कि उन बुक्स को पढ़ा मैंने, फिर उसमें जो अपने काम की थी उनको निकाला। फिर शुरुआती दौर में तो भाई जो बुक्स पढ़ी थी उनको अपने जो एक तरह से कहा जाए एक्सपीरियंस जो है, एक्सपेरिमेंट कहा जाए कि जो है पेशेंटों पे करना, कि भाई ये दवा पढ़ी है, ये इसमें काम करती है कि नहीं करती, उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना कौन दवा काम कर रही कौन नहीं कर रही, वो समय 1-2 साल तो उसी में निकल जाता है। लेकिन चूँकि रिज़ल्ट मिलता चला गया तो कभी ये समस्या नहीं हुई। और आजकल आप देखिए कि जो है यूट्यूब पे बहुत सारे फर्जी होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की, फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तो बाढ़ सी आई हुई है कि बहुत सारे फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं। तो मैंने अपना इसीलिए शुरुआत में बताया कि मैं कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ कि कभी कोई ये ना कह सके, उंगली ना उठा सके। और इसीलिए मैंने अपनी क्लिनिक, मेरी क्लिनिक रायबली के जो है कैपरगंज एरिया में है, एक तरह से हार्ट ऑफ द सेंटर है रायबली का, वहाँ पे है। और मैंने अपनी क्लिनिक को ज़्यादा मेंटेन नहीं कराया। उसकी वजह ये है, मैं शुरुआत से मेरा यही सोचना था, शुरुआती दौर में मेरी क्लिनिक कहीं और थी, बाद में यहाँ शिफ्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कभी पेशेंट के रंग रोगन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप एक्सटर्नली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फैंसी मेरी क्लिनिक नहीं है। वजह मेरा ये मानना है, पेशेंट मुझसे, मेरे पास अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, दवाओं के लिए आते हैं, ना कि जो है यहाँ की जो है तड़क भड़क को देखने आते हैं। और मुझे ऐसे पेशेंट चाहिए और ऐसे पेशेंट मुझे मिलते भी हैं। और ये चैनल भी मैं इसी के उद्देश्य से बना रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो रायबली के बाहर हैं, उनके पास तक पहुँचने का बहुत अच्छा मीडियम यूट्यूब बनता है। मैं और भी दूसरे अन्य चैनल भी ऑपरेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उनसे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और इसीलिए वो मैंने स्पेसिफिक किसी अलग बीमारी पे कर दिया। ये मैं एक जनरल बीमारियों के ऊपर, सभी बीमारियों के ऊपर इस पे दवाएं डिस्कस करूँगा, केस डिस्कस करूँगा और इस चैनल पे अन्य चैनलों के माध्यम से दवाएं थोड़ा से कम रेट पे कोशिश करूँगा कि पेशेंटों को उपलब्ध करा सकें। क्योंकि कुछ ऐसा बहुत बड़ा तबका है अपने समाज का जो महंगी दवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकता। उनको सस्ते से सस्ते में जितनी बेहतर दवा हो सके मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें उनका भी भला हो जाए और मेरा भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। क्योंकि महंगी दवाएं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो महंगी जो कुछ मदर टिंचर है वो बहुत महंगे हो जाते हैं। उनके बिना ही मैं इस चैनल पे जो है दवाएं सर्कुलेट करने की कोशिश करूँगा। और चाहे जितना गंभीर प्रॉब्लम हो, एक बार दवाएं मेरी काम कर गई तो पेशेंट समझिए सुरक्षित हो जाता है। ये होम्योपैथी की सबसे बड़ी खूबी है। बाकी आने वाली अन्य वीडियो में धीरे धीरे आपको चीज़ों का से अवगत कराता रहूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।